4 स्टार कैफे में हमेशा ये सब लोग कहते हैं कि आप ऑनलाइन सेल्स करें, द्रास का प्लेटफॉर्म यूज करें, अमेजोन पे जाएं, फलां करें, ढिमकां करें। अरे भाई करेंगे, लेकिन सामान लेकर कौन जाएगा और पैसे कैसे आएंगे? दिस इज अ बिग क्वेश्चन। सीओडी कैश ऑन डिलीवरी देने वाली बेस्ट कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, आज के प्रोग्राम में ये जानिए। 4 स्टार कैफे में खुशामदीद। मैं हूं नवीद अंसारी। मैं हूं मसूद अहमद। मैं हूं अब्दुल मनान। मैं हूं यूसुफ बुखारी। अच्छा जनाब, मसला ये है कि मुझसे ना बहुत सारे लोग ये पूछते रहते हैं कि यार हमने ई कॉमर्स का बिजनेस तो चलो सोच लिया है, सारी तैयारी कर ली है, सीओडी अकाउंट्स भी सब कुछ कर लिया है, तो और सीओडी अकाउंट्स के लिए हम डिफरेंट कंपनीज में भी चले गए। भाई मैं ये बता दूं पहले कि पाकिस्तान में जो बड़ी कंपनीज हैं, फिर हम उसके बारे में बात कर लेंगे। एक तो टीसीएस है, एक लेपर्ड है, एक ट्रैक्स है, उसके अलावा कॉल कुरियर है, राइडर है, ब्लू एक्स है। ये कुछ बड़े बड़े नाम हैं। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस, लेपर्ड है, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की तो आप बात ही ना करें ना। अगर आपने वो बात की ना तो यहाँ पर ये प्रोग्राम नहीं हो सकता। बड़ा नेटवर्क अच्छा चलें, पता है अमेज़न के जो है ऑफिसेस वो वहीं बन अल्लाह खैर ही करे, अल्लाह करे जी के कुछ बस छोड़े उस बात। निकल है वहां से। सीओडी की सर्विस ही नहीं है, वीपीएल चलाना पड़ता है। वीपीएल चलाना पड़ता है। वो अच्छा 36 के अच्छा इस मौजू को खैर हम बाद में बात करेंगे। इसमें अलग तरफ बहस है। आपको बताएंगे कि पोस्ट ऑफिस किस तरह सीओडी की सर्विस देता है। हाँ। वो भी हम रिव्यू और किन करेंगे। शराइत पे देता है वो। तो ये है कुछ लड़कों, तुम्हें क्या हो गया? मैंने सिर्फ एक नाम लिया था, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस। सर उसका भी आपको मैं बता दूंगा। चलिए बाद में बता दीजिएगा, लेकिन ये वो आप जो है ना दुखती रख पे ना करें आप इस तरह ना। चलिए, तो ये कुछ हैं प्लेटफॉर्म्स जहां से ये लोग हमसे फिर पूछते हैं कि यार बेस्ट कौन सा है, हम कहाँ से सर्विसेज लें। तो इस बारे में हम अपना चाह रहे थे कि हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देते हैं कि हम कौन कौन सी कंपनीज यूज करते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में मैंने इन सारी कंपनीज के साथ काम मैंने भी किया, इन्होंने भी और मसूद भाई ने भी, हमने इन सब कंपनीज के साथ काम मैं भी इन सारी कंपनियों के बाहर से गुजरा हूँ। बिल्कुल सबके ऑफिस देखे हुए। अच्छा ये इतने छोटे काके और बुबने बन जाते हैं। मैं इन कंपनियों के इधर से गुजरा हूँ उधर से गुजरा हूँ। इनका बेटा और इनके घर में डेली हर कंपनी का एक राइटर जरूर आता है। वो बेटा करता है यार, मैं तो नहीं करता। तो आप उसका देखता हूँ, ऐसे देखता हूँ आते जाते। यार ये अपनी कॉलोनी नहीं छोड़ते, ये यूट्यूब नहीं छोड़ते, ये कोई और चीज मतलब ये सॉन्ग्स बनाना नहीं छोड़ते। इन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा हुआ जहाँ पे जो है ना बंदा कहे और फिर कहते हैं मैं तो सीखने आता हूँ। तो मैं कहता हूँ इन्होंने तो मजाक बनाया हुआ है, एक दिन में गाना बना देते हैं। हाँ। पता नहीं क्या करते रहते हैं। अच्छा खैर मौजूद से हट जाएंगे हम। तो मसूद भाई मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपके नज़दीक जो है वो बेस्ट सर्विस किस कंपनी की है, आपकी इन सब कंपनीज के बारे में क्या राय है? यहाँ पे मैं रेक्टिफाई करना चाहूँ, सवाल मसूद से पूछते हैं। सवाल यूं है ना आपका कि सीओडी के मामले में कौन सी? जी बिल्कुल, लोग कैश ऑन डिलीवरी पर ही ज्यादा बिल्कुल बिलीव रखते हैं। कैश ऑन डिलीवरी के लिए कस्टमर का रिवाज भी ऐसा है कि वो पैसे पहले नहीं भेजता, वो कहता है मुझे पहले माल भेज दो। और आपको ये डर होता है कि कंपनी जो लेके जा रही है तो वो फिर मुझे पैसे भी इन टाइम दे और डिलीवर भी करे मेहनत भी करे। तो ये अब बताइए सीओडी के हवाले से अच्छी कंपनी कौन सी है आपके ख्याल से? सर मैं किसी एक कंपनी को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। किसी टाइम किसी कंपनी के बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं, बहुत अच्छी सर्विस देते हैं। आपका तजुर्बा क्या रहा? मेरा तजुर्बा ये है कि अगर आप सीओडी का काम इनिशियल लेवल पे शुरू कर रहे हैं या आप बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे हैं, तो दो कंपनियां जैसे कि टीसीएस है, टीसीएस को आप सिर्फ उन शहरों के लिए रखें जो काफी दूर हैं, जो ठीक है पोस्ट ऑफिस का काफी सारा जो है ना एरिया कवर करती हैं। टीसीएस को आप उस लेवल पे रखें। अगर टीसीएस को आप ज्यादा पार्सल देंगे तो डिलीवरी पॉसिबल नहीं है इतनी जल्दी। अच्छा जी, उसकी वजह ये है, मैं बताता हूँ कि टीसीएस के जितने भी राइडर्स हैं ना वो कांटेक्ट में नहीं होते, इवन कि वो अपने मैनेजर्स के कांटेक्ट में भी नहीं होते। मैनेजर्स भी जब उनका नंबर हमें देते तो नंबर ऑफ होता है उनका। तो फिर अच्छी ना हुई ना कंपनी? तो नहीं देखें सर, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दूँ अपनी ऑडियंस के लिए भी, अपनी ऑडियंस के लिए भी क्लियर कर दूँ। एक तो ये किसी किस्म का स्पॉन्सर्ड कंटेंट नहीं है, हरगिज़ नहीं है, और ये किसी भी किस्म का हम किसी के अगेंस्ट भी नहीं कर रहे, हम किसी के अगेंस्ट भी नहीं कर रहे, हम जस्ट अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं सबके साथ। ये मैं चीज़ बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि ये हमारा एक पर्सनल एक्सपीरियंस और हमारी ज़ाती राय है। इसमें जिस तरह आप बात कर रहे हैं ना टीसीएस के हवाले से, इसमें मैं ये समझता हूँ कि नो डाउट इसमें तो कोई शक नहीं है कि टीसीएस ही पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है सीओडी में, ठीक है।
उसकी वजह ये है कि सबसे ज़्यादा लोकेशंस जो हैं वो टीसीएस TCS पे के ही पास। अवेलेबल होती हैं ठीक है। सीओडी के लिए। प्रॉब्लम कहाँ आता है? प्रॉब्लम ये आता है कि जब भी बाज़ औक़ात ना हर दफ़ा कंपनी का इशू भी नहीं होता, बाज़ औक़ात आपका अपना प्रॉब्लम भी होता है। आपके उधर जिसको आप भेज रहे हैं उनका इशू भी होता है। क्लाइंट्स का इशू भी होता है, जिसको आप कस्टमर का इशू भी होता है, जिसको आप पार्सल भेज रहे होते हैं। ये बहुत सारे फैक्टर्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जिस टीसीएस में एक प्रॉब्लम जिस तरह ये बात कर रहे हैं ना कि आपके ऑर्डर डिलीवर नहीं होंगे अगर आप ज़्यादा काम देंगे, ये मसला मैंने हर कंपनी के साथ ही फ़ील किया है। बिल्कुल। मैं एग्री करता हूँ, लेकिन ये मैंने हर कंपनी के साथ ही फ़ील किया है। ये बेसिकली होता ये है कि ये डिफरेंट और बड़ी-बड़ी वेबसाइट्स को भी सर्विसेज दे रहे होते हैं, जिसकी मिसाल मैं देता हूँ आपको कि अभी रिसेंटली इन्होंने दराज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। अब उससे हुआ क्या कि इन्होंने दराज़ का एक 11-11 की सेल पे उन्होंने सेल भी एक्सटेंड कर दी, पार्सल्स की भरमार लग गई और ये दराज़ की सर्विसेज को पूरा करने के चक्कर में जो नॉर्मल जो Normal। छोटे-मोटे जी, सीओडी overbook हो अकाउंट्स गए ना। होते हैं, ओवरलोड उनको होना शुरू सर्विसेज हो गया। देना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। टीसीएस में मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है या जो लोग हमें शिकायत करते हैं या बता रहे होते हैं वो ये होती है कि पेमेंट का साइकिल जो इनका है पेमेंट उसमें- साइकिल का उसमें है, delay उसमें तो होता है। problem है। वो एक फिक्स्ड इनका कोई डे नहीं है। फिक्स डे तो हैं लेकिन लेकिन लेंथी बहुत है, बहुत मतलब कि 7 15 से days की 18 दिन payment बाद को ना, पेमेंट ये आती है। 7 days यानी की पेमेंट को span 11वें ज्यादा दिन है। देते हैं आप। 11वें दिन यानी स्पैन ज्यादा है स्पैन ज्यादा। ज़्यादा और है। बाकी कंपनीज का स्पैन कम है। कम है। कुछ ने बिल्कुल अब जिस तरह एमएनपी है, एमएनपी मंडे को 8वें दिन पेमेंट आपको दे पेमेंट देते कर हैं। देती है, अच्छा, पेमेंट 8वें दिन होती है, कर देती है इनका मंडे प्लस वाले पॉइंट हो दिन। गया। ठीक है। अच्छा, उसके फिर इससे भी प्लस पॉइंट वाली कंपनीज हैं लेकिन उनको हम कहते हैं कि ना करे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो पैसे फिर आपके मुख्तलिफ जगहों में लग जाते हैं। अच्छा, मैं तरतीब को जरा बहाल फिर से करता हूँ। जी। तो टीसीएस के बारे में शाहजी आप अपना एक्सपीरियंस जरा जल्दी से शेयर करें। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि टीसीएस को बड़े शहरों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। दूर दराज के शहरों के लिए जैसे मसूद भाई ने कहा है वो तो ठीक है, लेकिन जो छोटे शहर हैं जैसे कि मुल्तान है, जैसे कि फैसलाबाद है, जैसे कि शेखुपुरा है, जैसे गुजरात है, साहिवाल है, तो यहाँ पे टीसीएस को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो राइडर हैं वो फेक एंट्रीज बड़ी डालते हैं। आप ये आपका लाहौर, जाती तजुर्बा है। मेरा तो ज़ाती तजर्बा यही है, लाहौर, कराची, क्वेटा बेस्ट, सिर्फ टीसीएस। ओके। इसके अलावा कोई इतनी फास्ट सर्विस नहीं देता। आज आपने प्रोडक्ट दिए इनको, सुबह 11 बजे डिलीवर होगी क्वेटा में। ठीक है। और दूसरा टीसीएस में ये चीज़ आ जाती है कि ये इसमें कोई शक नहीं है कि आपके पास किसी भी और पोर्टल पे जो लोकेशन नहीं मिल रही होती वो टीसीएस पे मिलती बिल्कुल है। ठीक हो गया। इसके अलावा मसूद टीसीएस के बारे में आप कोई राय देना चाहेंगे? तो जो मैंने दी है वो तो आपने इसके अलावा कोई और इसके बात? अलावा जो दूसरी कंपनी है वो ट्रैक्स है। नहीं, वो उस पर आते हैं ना। टीसीएस के मुतालिक TCS हो गया, का एक- कंप्लीट हो गया आपका। हाँ, मेरी तरफ से complete चलो, है। अच्छा, उसके बाद फिर- टीसीएस में मैं एक प्लस हाँ, पॉइंट आपको बता बताएं। देता हूँ। टीसीएस में एक प्लस पॉइंट ये है कि आप टीसीएस में माई कलेक्शन का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब उसमें क्या होता है कि यहाँ से अगर हम सेल्फ कलेक्शन डालते हैं किसी भी कंपनी से, तो वो सेल्फ कलेक्शन उनके हेड ऑफिस में पड़ी हुई होती ठीक है। है। जैसे टीसीएस में अगर आप कराची चले जाएं तो हेड ऑफिस एयरपोर्ट के अंदर ही है। ठीक है। ठीक है, अगर हम कराची सेल्फ कलेक्शन डाल देते हैं, चाहे एमएनपी में डाल देते हैं, चाहे दूसरी लेपर्ड में डाल देते हैं, तो वो फिर एयरपोर्ट से ही किसी को जाके लेना है। हाँ, वो 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर का सफर करके नहीं जाएगा, जी। वो आपका पार्सल वापस आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे। यहाँ प्लस पॉइंट ये है इसके टीसीएस के अंदर कि आप माई कलेक्ट करके उसके एरिया के किसी एरिया ऑफिस में रखवा सकते हैं, वो फिर अपने एरिया ऑफिस से उठा लेते हैं। टीसीएस पे एक और बात भी मैं आपको बता दूं कि जो न्यू ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं जिनके पार्सल थोड़े होते हैं उनको तो शायद ये चीज़ फील ना हो, जो बल्क में काम कर रहे होते हैं उनको ये फील होगा। मसूद भाई भी इससे एग्री करेंगे कि इनका जो ट्रैकिंग सिस्टम है वो इंतहाई बेकार है, अपडेटेड नहीं है, स्लो है। इनकी ट्रैकिंग का प्रोसेस इतना स्लो है कि पार्सल डिलीवर हो चुका होता है और 4 दिन उसका स्टेटस नहीं अपडेट होता, बिल्कुल और सही। ये नहीं पता चल रहा होता कि पार्सल अगर रिटर्न आना है तो आना वो है कि नहीं आना, आना है कि कहाँ नहीं है, उसका कहाँ है जगह कहाँ नहीं है, कौन सी? आपको कोई स्टेटस है। और कस्टमर सपोर्ट में तो टीसीएस को मैं बिल्कुल ही फारिग और अच्छा, मतलब इसमें ये है ठीक है, कि जो आप हाँ। स्टेटस अपडेट की बात कर रहे हैं ना, वो उन इलाकों का होता है, जैसे मसूद भाई बता रहे थे कि दूर दराज के इलाके, ठीक है। वहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटीज का इशू होता है, अच्छा। वहाँ पे वो एंट्रीज का इशू होता है। उन्होंने आकर कंप्यूटर को एंट्री देंगे यार, तो इंटरनेट की अपडेट होगा facility ना। का कैसे 3-4 issue दिन होगा गुजर मेरे भाई? जाते हैं, हाँ, सही आपको बात ऑर्डर से कैसे पता नहीं आता है? चलता, वो बिल्कुल जल्दी ऐसे इंटरनेट इंटरनेट नहीं है तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, मैं इस बात से एग्री नहीं करता, मैं मसूद भाई की बात से एग्री कर रहा हूँ। हाँ, ऑर्डर कैसे आ गया अगर इंटरनेट का इशू है तो भाई? बिल्कुल ऐसे हाँ। है।
बाकी सारे अब काम उनके चल पाकिस्तान रहे में होते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि शहर कोई ऐसे रह गए कि इंटरनेट का इशू इंटरनेट है, ना हो। वो नहीं घोड़े पे बैठ के उसने यार आना है, एजुकेशन का सहरा से इशू भी तो गुजरना है ना। अच्छा सर, एमएनपी पे आ जाए। एमएनपी पर आए सर, एमएनपी का आप एक्सपीरियंस बताइए जी। M&P का अगर हम इशू अगर देखें ना तो उसके लोकल स्टाफ का भी थोड़ा सा इशू है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, छोटे कस्टमर मतलब कि छोटे कस्टमर से मुराद ये है कि जिनके पार्सल्स कम होते हैं ना, तो उनको ज़्यादा इग्नोर किया जाता है उस कंपनी, हम्म। उनके उनकी डिलीवरीज को देखा नहीं जाता है। बेसिकली होता क्या है कि डिलीवरी तीन स्टेप होते हैं किसी भी पार्सल को डिलीवर करवाने के। ठीक है, सबसे पहले जब हम ये कोई भी पार्सल बुक करते हैं, शिपमेंट बुक करते हैं, हम हेड ऑफिस पहुंचाते हैं, उनका जो लोकल हेड ऑफिस होता है वहाँ से वो शिपमेंट जाती है। सुबह सबसे पहले में जो मैनेजर होता है वहाँ का, वो उसको फॉलो अप देता है आगे अगली ब्रांच को, अगली ब्रांच से फॉलो अप होता है राइडर तक। ठीक है। ठीक है, जब हमारा कांटेक्ट ही पहले बंदे से खत्म हो जाएगा तो फिर हमारा तीसरे बंदे से कैसे कांटेक्ट होगा? पहले बंदे से हमारा कांटेक्ट होगा तो हमें राइडर का नंबर मिलेगा। इस मामले में मैं ट्रैक्स को इतना अच्छा समझता हूँ ना कि जैसे ही हम ग्रुप बना हुआ है हमारा, फौरन कोई क्यूरी डाले ग्रुप में, फौरन उनके लड़के का रिप्लाई आ जाता है ट्रैक्स के लड़के का, और हमें राइडर का नंबर मिल जाता है और हमारा रब्ता डायरेक्ट राइडर से हो जाता है। हमें पता लग जाता है कि हमारा पार्सल डिलीवर होगा नहीं होगा। हम राइडर की और अपने क्लाइंट की कॉन्फ्रेंस कार मिला देते हैं, हमें पता लग जाता है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है हमारा। चलिए जी, आप एमएनपी और ट्रैक्स के कंपैरिजन में क्या एमएनपी कहेंगे? का मैं जो इसमें मुझे पॉजिटिव चीज़ लगती है वो उनकी कस्टमर सपोर्ट है। ठीक है, ये जिस हवाले से बात कर रहे हैं ये कर रहे हैं अपने एंड से और जो लोकल ऑफिस है उसके एंड से। बट अगर मैं पूरे पाकिस्तान के हवाले से इसको कस्टमर सपोर्ट में देखूं, तो अगर आपने एमएनपी के कॉल सेंटर पे कॉल करके कंप्लेन करवाई है, तो जितनी भी कंप्लेंट्स आपने रजिस्टर करवाई हैं, ये हो ही नहीं सकता कि आपको उनके कॉल सेंटर से रिप्लाई ना आए, ठीक फ़ोन है, ना आए। रिस्पॉन्ड करते फिर हैं, उनका कॉल सेंटर सिस्टम ना, हम्म, मैं समझता हूँ कि जितनी भी और कंपनीज उनसे हैं बेहतर, उन सबसे बेहतर है ठीक कॉल है, सेंटर सर्विस ठीक सिस्टम। है। एग्रीड 100% एग्रीड। इवन के अब उन्होंने इस चीज की एक और फीचर दे दिया अपने पोर्टल में। बिल्कुल एमएनपी ने, M&P ने अपने पोर्टल में फीचर दे दिया कि अगर आप जब अपना वो ट्रैकिंग नंबर ट्रैक करते हैं तो उसके साथ वहीं उन्होंने जनरेट कंप्लेन का बटन दे दिया। आप उसको दबाएं ऐसे ही। और वहां पे रश डिलीवरी का आप उनको ऑप्शन सेलेक्ट करें और सबमिट कर दें। उसके बाद आपको कॉल आ जाएगी, जी मैंने फलां जगह कॉल किया, वो बंदा आप कॉल अटेंड नहीं कर रहा, या मैंने वहां कॉल की है तो हमारे राइडर की गलती थी, तो हम ये कल डिलीवर करवा देंगे। चलिए इसी पॉइंट पर वापस आते हैं। तो ये बताइए कि ये एमएनपी का फीचर आपने क्यों नहीं यूज किया जी? आप जो इतने नाराज हैं एमएनपी वालों से बेसिकली और ट्रैक्स को आप ऊपर प्रायोरिटी दे रही है, तो नहीं यार नहीं अच्छी बात नहीं मैं है। आपको सिर्फ बताता एक हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप के पीछे इस बंदे ने इतनी बड़ी कंपनी को खुडे ला लगा, नहीं उनका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है M&P का, लेकिन रिप्लाई नहीं आता। रिप्लाई नहीं आता जी। सर देखें, ये बात है इंडिविजुअल लेवल जी पे। जी, ठीक ये आप है। लोकली हम देखें, अब कहीं भी ये भी तो हो सकता है ना कि किसी एरिया की मैनेजमेंट अच्छी हो, हाँ, और किसी की वहाँ ना आपको हो। रिस्पॉन्स आता हो। हाँ। ये तो बात ये तो इंडिविजुअल आप सही तो कह लेवल रहे पे आपको हैं। है। फिर कंप्लेंट करनी चाहिए थी ना वहाँ की। अब इसमें हम बात जो कर रहे हैं ना वो ये कर रहे हैं कि ओवरऑल सर्विसेज को overall, अगर पाकिस्तान देखा लेवल जाए पे, तो पाकिस्तान लेवल। ओवरऑल जो फीचर्स उनके प्लेटफॉर्म से, अच्छा एमएनपी का हमने पहले भी जिक्र किया कि इनका पेमेंट सर्कल हमें पसंद है। इस बात से तो मसूद भाई भी एग्री करेंगे ओके हो गया। कि एवरी पेमेंट सर्कल सैटरडे डिस्प्ले हो जाता है कि आपको इतनी पेमेंट आएगी, मैं और एवरी आपको एक मंडे दूसरा- 8 से 9 बजे पेमेंट आ जाती है। दूसरा ओके मैं जी, बताऊं, ट्रैक्स का भी पेमेंट सर्कल बहुत अच्छा है। मैंने डेली जो पेमेंट्स उनकी आती थी मैंने उसे वीकली पे कन्वर्ट करवा दी है, बिल्कुल इसमें ठीक है। कोई और वो शक भी नहीं है। टाइम पे आई है पेमेंट। ठीक हो गया। ट्रैक्स के बारे में आप दोनों की राय क्या है? ट्रैक्स के बारे में मेरी राय ये है कि ट्रैक्स को बिल्कुल यूज़ करना चाहिए, लेकिन ट्रैक्स का अभी प्रॉब्लम ये है कि एक तो उनके पास अभी उस हिसाब से राइडर्स की फैसिलिटी नहीं है, ओके, human लोकेशन resource उस की हिसाब से अभी नहीं है। अवेलेबिलिटी नहीं है। अच्छा, क्योंकि आप देखें, जब आप काम करने की तरफ आएंगे ना, तो आप चाहे ट्रैक्स के साथ करें या किसी और कंपनी, एट द एंड आपको एमएनपी, लेपर्ड और टीसीएस की तरफ जाना पड़ता है। उसकी रीज़न ये होती है कि वहाँ लोकेशन ज़्यादा अवेलेबल होती है। ओके, ठीक है। ट्रैक्स को मैं ये समझता हूँ कि नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले कुछ टाइम में मे बी कि ये कंपनी उनको कम्पीट कर जाए, कर इसमें कोई डाउट नहीं है। इसका और जो- पर्सनली मैं ट्रैक के जो ट्रैक्स कंपनी का जो पोर्टल है। आईटी सिस्टम, जो उनका पोर्टल का पोर्टल सिस्टम का है, सिस्टम है, मैं बहुत- यकीन करें उसका फैन हूँ। बहुत अच्छा बना। एक तो वो कभी डाउन नहीं होता, उनके सर्वर्स बहुत अच्छे हैं, बनाया बहुत अच्छा गया है, इंटीग्रेशन उसकी बहुत अच्छी, इजी और बड़ा एक ना ज़बरदस्त किस्म का प्लेटफॉर्म उन्होंने जो अपना एक सीएमएस कह लें एक उसको, मुकम्मल कस्टमाइज सिस्टम। बहुत ज़बरदस्त बहुत सिस्टम बनाया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है।
और ट्रैक्स की अलग, मैं कहता हूँ कि शायद ये नई कंपनी है तो शायद इस तरह की सर्विसेज देती है कि व्हाट्सएप ग्रुप में रिस्पॉन्ड करती है सारी चीज़ें, लेकिन नो डाउट कि ये लोग काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर उनके पोर्टल को भी देखा जाए तो आपको व्हाट्सएप की तो जरूरत ही नहीं और पड़ती। ऐसे ही नई ये कंपनी Grow ट्रैक्स कर जो रही है। है वो इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट होके सामने आ रही है, लोग इसका नाम ले रहे हैं, ये वाकई ही सर्विसेज दे रही है। इसमें देखें बाकी तमाम कंपनियों से एक प्लस पॉइंट है, हाँ, वो आपको शायद अभी मैं बताऊं तो आपको आइडिया हो, वो ये है कि ये हर सिटी के अंदर आपको अपनी प्रोडक्ट रखने की सर्विसेज भी दे रही है। हाँ, ये ये- सर्विसेज भी दे यानी रही है। आप कराची, लाहौर में कहीं पे भी आप अगर हैं और आपने क्वेटा में कहीं अपनी प्रोडक्ट डिलीवर करवानी है और आपको पता है कि क्वेटा में मुझे 4-5 ऑर्डर डेली के आ रहे हैं, तो आप इनके क्वेटा के वेयर हाउस में अपनी प्रोडक्ट रख दें। रख दें। यहाँ से आप ऑर्डर बुक करें, वहां से सेम फौरन डे delivery। 2 से 3 घंटे में डिलीवरी। फिर ट्रैक्स में के पोर्टल में बहुत सारे अच्छे फीचर्स और उनकी जो रिपोर्टिंग सिस्टम है वो बड़ा इजी टू यूज़ है, इजी टू अंडरस्टैंड है, आपको पूरे बिजनेस की रिपोर्टिंग आसानी से समझ आती है। वो टीसीएस इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद उनका पोर्टल डाउन होता Down है, होता चल है, नहीं रहा होता, चल ना नहीं ये रहा पता होता। चल रहा होता है कि कहाँ से कौन सी क्या रिपोर्ट निकालनी है। मैं ये सर बड़े मसाइल मजे हैं। की बात बताऊं, मैं 3 दिन पहले ट्रैकिंग कर रहा था कि कितने ऑर्डर डिलीवर हुए। मेरे प्रोसेस में ना कुछ ऑर्डर खड़े हुए थे। हाँ। मैंने कहा ये भी प्रोसेस में डिलीवर हो जाएगी। जब अगले दिन देखा वो स्टिल प्रोसेस में और मेरे पास ऑफिस में रिटर्न आए पड़े हैं, वहाँ वो प्रोसेस में शो मैं वही बात जो ट्रैकिंग वाली कर रहा था कि उनका बहुत डिले सिस्टम है। ट्रैक्स का एक चीज़ और पॉजिटिव है कि उनका जो ट्रैकिंग सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत रियल टाइम में अपडेट हो रहा होता है। रियल टाइम के अपडेट होने की वजह से आपको मौका मिल जाता है कि इस पार्सल के ऊपर मैं फौरन काम कर लूँ, इसकी रिटर्न आने से पहले मैं दरअसल इसको। मसला ये है कि उन्होंने ना जो अकाउंट है ना, पेमेंट्स के अकाउंट, उन्होंने ना अल्टरनेट डे पे क्लियर करने होते हैं लोगों को, इसलिए वो जल्दी जल्दी अपने डाटा को ना सबमिट कर रहे होते हैं। अब और एक चीज़ जो मैंने इसमें देखी है वो ये है कि जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो आपको जो सेलर होता है उसको वैल्यू दे रही होती हैं उसके नंबर ऑफ ऑर्डर्स की बेस नंबर के ऑफ ऊपर, ऑर्डर्स के जो कि मुझे इंतहाई एक अजीब सी बात लगती है कि क्यों आप किसी नए, अब देखें ना जिसने नया काम स्टार्ट किया है वो स्टार्ट में तो स्लो होगा ही ना, ठीक है, उसके नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी कम होंगे, बल्कि मेरा ख्याल है उससे ज्यादा बेहतर उससे service ज़्यादा बेहतर तरीके ज्यादा से प्रायोरिटी दे दो उसे, ज़्यादा प्रायोरिटी ताकि दें वो ताकि जल्दी फ्लरिश हो। हाँ जी। ट्रू। तो लेकिन ट्रैक्स में मैंने ये चीज़ नहीं देखी, ट्रैक्स भी ये मैंने ये ट्रैक चीज़ सब नहीं देखी। के लिए आप एक ट्रैक्स को लेवल पे। एक पार्सल दे देंगे आपको वही रिस्पांस मिलेगा, आप है। ट्रैक्स को 2 पार्सल दे देंगे आप उसको 100 देंगे, इवन आपको के एक उसका जैसा राइडर response। भी मुंह नहीं बनाएगा आप यार ये एक शायद parcel सुनने वाले है। कह रहे होंगे कि हम जो है ना ट्रैक्स के Tracks बड़े को फैन और ये promote वो करें। नहीं, नहीं, ये नहीं। हमने पहले भी ये चीज़ क्लियर किया है कि ये एजुकेशनल पर्पस है, ये हमारा जाती पर्सनल है। एक्सपीरियंस है और लोग हमसे ये सवाल करते हैं तो हम एक ऑनेस्ट रिव्यू अपना दे अब रहे आप हैं। पोस्ट ऑफिस के बारे में नहीं MNP और पूछेंगे। ट्रैक्स वाले जो है वो देखेंगे या टीसीएस वाले तो वो हैरान होंगे कि यार हमारे नाम ले लेके इतना लंबा जो उन्होंने प्रोग्राम किया है इसकी क्या वजह है। हाँ, तो ये हम जाहिर और है ऐसा नहीं है कि जनरल हम पर्पस है। और इनके तीन साथ- और मेरे उसमें कि आपको तीनों अकाउंट्स बनाने बनाने चाहिए पड़ेंगे और आपको। तीनों बनाने चाहिए। अकाउंट तो बने डिफरेंट हुए हैं। सिनेरियो में डिफरेंट कंपनीज अच्छा काम अच्छा कर रही काम है। कर अच्छा रहे हैं। काम सही है। अच्छा Different। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल कि लेपर्ड को आप पूरी डिस्कशन में मिस कर उसके बारे में बताइए, वो क्यों मिस हो रहा है बीच में से? यार पता नहीं उसको मिस कर इसलिए कर रहे हैं कि हम एक तो उस पर सर्विसेज हमने ली हैं लेकिन हमें उससे फ़ायदा नहीं हुआ, या फिर ये हम उसको इस तरह से मिस कर रहे हैं कि उसका सेल डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है, हाँ, उसने कांटेक्ट नहीं किया आपसे हाँ प्रॉपर्ली, जी। मार्केटिंग सही नहीं की। मार्केटिंग सही नहीं है उसकी। इवन यहाँ मुल्तान में नहीं, लाहौर में भी ऐसे ही है। बेसिकली ना उनका कराची जो में भी ऐसे। सीओडी की पेमेंट ट्रांसफर करने का कोई मेथड नहीं है, बैंक अकाउंट में नहीं करते। आपको 15 से 20 दिन बाद उनका चेक आता है, चेक के जरिए पेमेंट होती है। लेपर्ड के हवाले से मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मेरा कोई इतना खास मैं वही एक्सपीरियंस कह रहा नहीं हूँ है। कि उसकी उनका रीजन सेल ये है मेरा ख्याल है डिपार्टमेंट कि अच्छा नहीं है। ऑनलाइन सेल्स में और प्लेटफॉर्म्स में वो इतने एक्टिव हैं। है बिल्कुल है। ये हम इसमें ये है कि हमारा एक्सपीरियंस उनके साथ कम है। ठीक है। उसकी रीज़न शायद ये रही है कि मुल्तान लेवल पे उनकी सर्विसेज या जो मुल्तान की टीम है वो इतनी एक्टिव नहीं है ठीक है। कि वो सर्विसेज अच्छी दे। तो यहाँ की अगर हम बात करें तो हमारा उनके साथ कोई इतना अच्छा ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। और अब जितने लोगों से जो हमने सुना है अगर उसकी बिहाफ पे हम बात करें तो मुझे आज तक कोई बंदा ऐसा नहीं मिला जो अपनी लेपर्ड फील्ड से में खुश हो। जो लेपर्ड से खुश हो। तो लेकिन उसके मसाइल क्या हैं वो कभी हम उसके बारे में देखेंगे, डिस्कस जरूर करेंगे। यार एक काम करेंगे, उस पे अकाउंट बनवाते हैं एक हफ्ता यूज करते हैं फिर बताते हैं कि यार क्या क्या हाँ, उसके लेकिन मसले हैं। एक चीज़ है कि टीसीएस के बाद
सेकंड नंबर पे लोकेशंस लेपर्ड लेपर्ड के पास लेपर्ड ही के हैं। पास है, थर्ड उसके नंबर बाद पे एमएनटी के बाद है, उसके पास फिर इसके ट्रैक्स के पास है। ट्रैक्स बहुत जल्दी फ्लरिश तो करी। फिर क्या ख्याल है, आज के प्रोग्राम को मैं और यहाँ पे कंक्लूड कर दूं? इसके जी, अलावा कर दें, कर दें। इसके अलावा कॉल कुरियर है, इसके अलावा ब्लू एक्स है, और इसके अलावा और जो कंपनीज ऑफिस हैं बहुत सारी हैं। ये सारी कंपनीज ही Post अच्छी हैं। ठीक, ये सब कंपनीज अच्छी, इवन के कॉल कुरियर का भी इंटीग्रेशन और उनका प्लेटफॉर्म हर चीज़ बहुत अच्छी है, और काफ़ी अच्छी सर्विसेज भी वो दे रहे हैं, और बहुत अच्छा उनका आपको कई पार्सल्स भी कॉल कुरियर से ही रिसीव हो रहे होते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम इसमें ये कहना चाहेंगे कि ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इनसे हम जो रिक्वेस्ट करना चाहेंगे वो ये करेंगे, जो हम पहले भी बात कर रहे थे, कि काइंडली जो न्यू सेलर्स होते हैं उनको अहमियत देना स्टार्ट करें। वो जब स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको वो बिजनेस देंगे, ठीक है? तो उनको उस तरीके से ही अहमियत दिया करें जिस तरह आप अपने बड़े बड़े क्लाइंट्स को दे रहे होते हैं अहमियत, और उनसे जाके मीटिंग्स कर रहे होते हैं, उनसे जैसे मिल रहे हमारे होते हैं। साथ कर रहे होते हैं। हमारे साथ कर रहे थे, फिर हम भी तो खेलते हैं ना, हाँ जी। हम कौन सा छोड़ देते हैं। तो वजह ये बनती है कि उनका बिहेवियर आगे से ऐसा होता है, हाँ जी। ठीक है? तो ये एक हमारा रिव्यू था जो हमारा, और मैं एंड पे अगर इसको कंक्लूड करूं तो वो ये है कि जीपीओ से ऑर्डर ना भेजिएगा, नहीं तो आप जलील हो जाएंगे, हाँ जी। आपका ऑर्डर डिलीवर नहीं होगा। मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है, और मैं गवर्नमेंट से भी ये अपील करना चाहूँगा। वो पता नहीं वो कौन से मुराद सईद साहब थे, वो कहते थे आके कि मैं जीपीओ को ये कर दूंगा वो कर दूंगा। सर आपने कुछ भी नहीं किया, ठीक है? और इमरान खान साहब ने भी कुछ नहीं किया। ये बड़ी प्राइवेट कंपनीज अगर सीओडी चला सकती हैं, और प्राइवेट कंपनीज जैज़ कैश, इजी पैसा या बैंक्स प्राइवेट्स यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन की काटूंगा। सर्विसेज दे सकते हैं, तो खुदा के वास्ते जो है ना, ये जीपीओ यहाँ पे भी कुछ 4 बंदे काम के बिठा लें। अभी तक वो सिलाइयाँ करके पैकेट पैक करके दें, खाकी लिफाफे के अंदर जी। दें, वो खुदा का खौफ कर लो यार। मैं इसमें थोड़ी सी कुछ बातें ये ऐड करना चाहूँगा कि अगर हम टोटल सिर्फ मुल्तान शहर का रेवेन्यू चेक करें डेली बेसिस पे कोरियर कंपनीज का, ये सारा रेवेन्यू पाकिस्तान के पास जा सकता था पोस्ट ऑफिस के जरिए। बिल्कुल। जितना बड़ा उनके पास नेटवर्क है और नेटवर्क जितना है। अच्छा वो सर्विसेज दे सकते थे। जी। अच्छा, एक जमाना होता था, ये तो यार वो मनी ऑर्डर भी इतना पहुंचाया करते थे, 1-1 रुपए का हिसाब होता था। और गली वही गली तो में- सिस्टम लगा हुआ है। सीओडी मनी ऑर्डर पे ही चल रहा है। वो इनको खौफ नहीं सर, आता, इनको पता नहीं तो है वो क्या कर पैसे रहे नहीं हैं। लाके देते आप। नहीं सुने देते मेरी पैसे। बात, सुने आपको मैं सुनवाता हूँ। अब फिर आपने मुंह खुलवा दिया, तो अब सुने। सुन ले सीओडी का सिस्टम पोस्ट ऑफिस का चल कैसे रहा है? हाँ। आप यहाँ से एक मनी ऑर्डर भेजते हैं, उसके साथ चीज को लगा करके ये मनी ऑर्डर जा रहा है। सर एक मनी और- ऑर्डर फॉर्म फिल करना पड़ता है, उसको फिल करने के बाद खाकी लिफाफे के अंदर अपना पार्सल डालना पड़ता है, फिर स्टेपलर के साथ उस फॉर्म को इस तरह फोल्ड करके वो स्टेपलर करना पड़ता है, फिर उसके ऊपर मोहर लग मैनुअली उसको लिखना पड़ता है, फिर पोस्ट ऑफिस जाके वहाँ स्टैंप्स लगानी पड़ती हैं, और खुदा का खौफ कर लो यार। और उसके बाद यार अभी आगे चलना क्या इस पे, उसके बाद उसके ऊपर जाके वहां से टिकटें लेके लगानी टिकटें लेके पड़ती है। लगानी पड़ती हैं। उसके बाद उसका वजन करवाना पड़ता है, वजन करवाने के बाद चेक करें कि कपड़े टिकटें में डाल पूरी के हैं पैक कि करना नहीं पड़ता है। है। अगर तो 10 ग्राम वजन बढ़ गया तो एक टिकट और लगानी पड़ेगी उसके ऊपर, टिकट लगाने के बाद वजन होगा। हाँ, और वो जो खाकी रंग का लिफाफा है, ये वो वाला सादा वाला नहीं होता, ये वो होता है जिसके अंदर कपड़ा धागे लगा हुआ लगे हुए हो, हों। धागा लगा हुआ हो, ठीक बुकरम है? लगा यार हुआ हो। फ्लायर का जमाना आ गया है, जो ना एकदम कोई पैक रिटर्न्स हो का जाए। हिसाब है, ना कोई रिटर्न्स का हिसाब है, ना कोई डिलीवरीज का ना कोई हिसाब ट्रैकिंग है। ना कोई मनी ऑर्डर का हिसाब है। आपके मनी ऑर्डर डाकिए खा जाते हैं, आपके पास पेमेंट्स नहीं आती। भाईजान उन्होंने 3 मनी ऑर्डर मेरे लेके सही मैं तो बिल भर देते ईद है भाई, और मैं क्या करा। लेकिन मुराद सईद जो मैंने है- गवर्नमेंट से 80,000 रुपीज लेने हैं मनी ऑर्डर्स की मद में, जो कि मुझे नहीं मिलते। लेकिन मुराद सईद तो अभी बड़े तक नहीं मिले। जज्बे के साथ आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं बहुत ज्यादा इस्लाहात करूंगा इसी अब मुझे नहीं पता वो पहले आए थे, फिर उनका इदारा वो उनको मिनिस्ट्री अलग कर दी गई, ये भी इमरान वही खान। है अभी भी है उनके या पास नहीं है, ये जो अभी भी भी है, उनके इन्होंने पास तबाही फेर दी है, ठीक है। और अच्छा, लेकिन यार एक पोर्टल तो वो- बनाया जा वो सकता है ना। जज्बा चले सर जी। आपको ना आखिरी आने वाले 3-4 महीने में दोबारा नजर आएगा। ठीक हो गया जी। ये देखें, अब इन लोगों ने अपनी खूबसूरत राय में फिर भी एक मकबसे छोड़ दिए बहुत सारे। सबसे ज्यादा इलाका चाहिए तो भाई टीसीएस में जाके अकाउंट बनाओ। अगर आपको कंप्लेंट बहुत अच्छी चाहिए तो फिर आप एमएनपी के अंदर चले जाओ, और अगर आपको पोर्टल बहुत अच्छा चाहिए और रिपोर्टिंग ट्रैकिंग अच्छी चाहिए तो फिर आप ट्रैक्स में चले जाओ। तो इसका मतलब ये कि तीनों कंपनियां जो है ना, ये मिलकर, ऐसा नहीं हो सकता कोई ऐसी कंपनी बने जिसकी सारी चीजें ठीक हो।
नहीं ये तो अब हर कंपनी के सर, वो यार फिर ये इंशाल्लाह नवीद भाई हम को बनाएंगे कहते हैं बना कंपनी। दें। हैं। वो हम बनाएंगे भाई कंपनी। एक सादा सी बात है ना कि हम एक ऐसी कंपनी बनाएं जिसमें लोग इखलाक से बात भी करें, उनके पास पूरे पाकिस्तान का हर कस्बा हर गांव भी हो, उनके पास बहुत बेहतरीन पोर्टल हाई स्पीड इंटरनेट होस्टिंग्स भी हों ताकि कोई आपकी साइट ब्लॉक ना हो, ट्रैकिंग भी बहुत अच्छी देते हो और आपको हर दूसरे दिन पैसे भी लौटा दें। क्या ख्याल है, चलेगा? तो जनाब दीजिएगा अपनी राय इस पर। बहुत लंबा प्रोग्राम हुआ लेकिन ये बहुत ही सेंसिटिव प्रोग्राम इसलिए था कि ये लोग सारे डसे हुए हैं इन्हीं कंपनियों के, तारीफें भी कर रहे हैं, बुराइयां भी कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही है कौन सी कंपनी अच्छी नहीं कौन सी नहीं, बुरी है। पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें हर कंपनी के दोनों में हैं। होती हैं। वो आपके सामने हाँ, लेकर आए हैं जी, हमने- बिल्कुल हक अदा किया है, बिल्कुल स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम नहीं था, आपकी मर्जी है जी, हमने तो जो बात करनी थी कर दी, आगे आप अपनी मर्जी कीजिएगा, आपका स्टॉक, आपके पैसे, आपकी सीओडी, आपकी मेहनत, आपकी किस्मत। हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।